हेलो दोस्तों, आज है 14 जनवरी 2021 और 14 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2020 का लिंगानुपात कितना रहा? तो 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 922। हरियाणा में 2020 का लिंगानुपात 922 रहा। और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा में लिंगानुपात अब 922 पर पहुंच गया है। पिछले साल करीब 8000 लड़कियों को कोख में बचाया है और पिछले 6 साल में करीब 30,000 कन्या भ्रूण हत्या को रोका है सरकार ने। ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल प्रदेश में 22 जिलों में से 20 जिलों का लिंगानुपात 900 है और इससे ज़्यादा 900 या इससे ज़्यादा है 20 जिलों का 22 में से। और सिरसा का सबसे ज़्यादा, सिरसा का 949 है। ये भी आपको याद रखना है। और पूरे हरियाणा का 922 लिंगानुपात है 2020 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने किसकी जयंती पर हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की वेबसाइट लॉन्च की है? तो किसकी जयंती या जन्म दिवस पर इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद की जयंती या जन्म दिवस पर हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश भर में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। हरियाणा प्रदेश ने इस अवसर पर एक वेबसाइट लॉन्च की है। अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य राजू अरोड़ा ने हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल वेबसाइट लॉन्च की है। आपको ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्थायी नागरिक बनने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तय सीमा क्या रखी है? तो हरियाणा सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तय सीमा अब घटा दी है और अब उसे कितना कर दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, यानी कि ऑप्शन बी 5 वर्ष कर दिया है अब डोमिसाइल की तय सीमा को। अब इसके बारे में कुछ बता देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। ये किसके लिए किया गया है? सीएम ने बताया है कि सरकार में स्थायी रिहायशी प्रमाण पत्र या डोमिसाइल पत्र के नियम में बदलाव किया गया है। अभी तक 15 वर्षों से हरियाणा में रह रहे परिवारों को ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनते थे, यानी कि जो भी दूसरे राज्य के हरियाणा में रहते थे उन्हें हरियाणा की नागरिकता लेनी थी तो उन्हें 15 साल तक हरियाणा में रहना पड़ता था। लेकिन अब इस समय को घटाकर 5 वर्ष कर दिया है, यानी किसी दूसरे राज्य के लोग अगर पिछले 5 साल से हरियाणा प्रदेश में रह रहे तो वह स्थायी नागरिक बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है? तो किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी या करनाल जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दूसरी नौकरी में आवेदन करने के लिए किस दस्तावेज को हटा दिया है? तो अब जो भी कर्मचारी पहले नौकरी पर कार्यरत है और अगर वह किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे एक कागज़ की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उस कागज़ को हटा दिया। तो वह क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि एनओसी की ज़रूरत नहीं है अब अगर किसी कर्मचारी को दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करना है तो। अब इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों व बोर्ड निगम में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। खुद को अपग्रेड करने या फिर किसी दूसरी नौकरी के आवेदन करने के लिए अब कर्मचारियों को विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी कर्मचारी किसी दूसरी नौकरी के आवेदन कर सकता है। सीधे ही उसे केवल विभाग को उसके बारे में सूचना देनी होगी कि वह किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है और विभाग के मुखिया द्वारा उसको किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले जो भी नियम थे उसके तहत अगर वह कोई व्यक्ति दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करता तो उसे उस विभाग से एनओसी लेनी पड़ती थी, लेकिन वह विभाग उसे एनओसी नहीं देता था और देता था तो बड़ी ही मुश्किल से देता था और उसे उस पद से छोड़ने के लिए मना करता था। लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पानीपत में किसानों को रेडियो पर खेती की संबंधित तकनीक जानकारी देने के लिए कौन सा रेडियो स्टेशन को शुरू किया गया है? तो उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के ऊर्जा रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया पानीपत में किसानों को तकनीकी सहायता देने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितना लिंगानुपात पाने का लक्ष्य रखा है? कि हम
हरियाणा सरकार 2021 में इतना लिंगानुपात तो बना ही रखेंगे, तो इसका कितना लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आएगा 935 प्लस का लक्ष्य रखा है। और ये किस घोषणा की है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस साल यानी कि 2021 में 935 से ज़्यादा लिंगानुपात का लक्ष्य रखा गया हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस ऐप में शिकायत डालने के बाद 3 घंटे में समाधान करना अनिवार्य किया गया है? तो किस ऐप की बात हो रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वच्छ हरियाणा ऐप में अगर हम कोई भी शिकायत डाल देते हैं तो उसका 3 घंटे में निवारण करना या उसकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करना अनिवार्य है। और ये स्वच्छता ऐप क्या है? जैसे शहरों में गंदगी फैली है, कहीं स्ट्रीट लाइट फूटी है, कहीं सड़क फूटी है, तो उसकी शिकायत डाल दे तो वहाँ पर कार्य करना जरूरी हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते ताकि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे इसकी। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2020 का लिंगानुपात कितना था? तो यह था 922 और सबसे ज़्यादा शीर्षा का है 949। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने किसकी जयंती पर हरियाणा स्टेट एड्रेस कंट्रोल सोसाइटी की वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर 12 जनवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्थायी नागरिक बनने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तय सीमा क्या रखी है? तो अब 5 वर्ष से रह रहे हरियाणा में कोई भी व्यक्ति हरियाणा का नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है? तो करनाल जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दूसरी नौकरी में आवेदन करने के लिए किस दस्तावेज को हटा दिया है? तो अब कर्मचारियों को एनओसी देने की जरूरत नहीं है अगर वो किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पानीपत में किसानों को रेडियो पर खेती से संबंधित तकनीक जानकारी देने के लिए कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो यह किया गया है KV के ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सरकार ने वर्ष 2021 में कितना लिंगानुपात पाने का लक्ष्य रखा है? तो लक्ष्य रखा है 935 प्लस यानी कि 935 से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में अब किस ऐप में शिकायत डालने के बाद 3 घंटे में समाधान करना अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया स्वच्छ हरियाणा ऐप में। नेक्स्ट है दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा पशुधन विभाग द्वारा जारी किए गए 2019 के आंकड़े के अनुसार भैंसों की संख्या कितनी प्रतिशत घट गई है? तो बहुत से बच्चों ने द राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। दोस्तों इनकी संख्या घट गई है 24%। यानी कि 2012 में जनगणना की गई थी और पशुधन की जनगणना हर 5 साल बाद की जाती है, लेकिन अब 7 साल का अंतराल हो गया। 2019 में की गई है, 2012 के बाद सीधी 2019 में, और 2012 से 2019 के बीच में अब 24% भैंसों की संख्या घट गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के पिहोवा और आदि बद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।